Hello everyone, very welcome to this textbook platform. My name is Monica and I UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। दोस्तों आज के इस स्पेशल सेशन में हम कवर कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि ये जो नेट का सर्टिफिकेट आता है या जेआरएफ पे जो अवार्ड लेटर आता है इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। साथ ही साथ मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों ओवरऑल होता क्या है कि जब आप यूजीसी का एग्जाम देते हैं तो 3 कैटेगरी इन्होंने बना दिया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। ये कैटेगरी बताती है कि भाई आपने जो स्कोर अचीव किया है उस अकॉर्डिंग आपको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है। हर कैटेगरी के अपने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो कैटेगरी 1 में जो वो लोग आते हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया होता है, यानी मैक्सिमम मार्क्स उन्होंने अचीव किया होता है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं। कैटेगरी 2 में वो लोग आते हैं जिन्होंने अपना नेट क्वालिफाई किया है, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, साथ ही साथ पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। और कैटेगरी 3 में वो लोग आते हैं जिन्होंने अपना केवल पीएचडी के लिए जो एक स्कोर होता है वो उन्होंने अचीव किया है और इस बेसिस पे वो कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में पीएचडी के लिए इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी जो कैटेगरी मानी जाती है वो कैटेगरी 1 मानी जाती है जेआरएफ के लिए, क्योंकि अगर आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया है तो यहाँ पे आप पीएचडी भी कर सकते हैं इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है कुछ स्टाइपेंड, गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हर एक कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों मेन हमारा मोटिव है कि हम नेट सर्टिफिकेट और जेआरएफ अवार्ड लेटर के बारे में आपको डिटेल में बताएं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेट सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के डेट में जो सर्टिफिकेट जारी होता है नेट का वो ई फॉर्म में यानी डिजिटल फॉर्म में जारी किया जाता है। यूजीसी नेट जो है वो अपने वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पे सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर देती है और वो हमें इन्फॉर्म कर देती है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है और वो सेकेंड कैटेगरी में वो आते हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट जनरली इस बात का प्रूफ है कि हाँ भाई स्टूडेंट ने नेट क्वालिफाई किया है। नेट मींस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट के बेसिस पे हमने बताया कि भाई 2 फायदे आपको हो जाते हैं। एक तो आप इस स्कोर के बेसिस पे इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, कोई भी डीम्ड हो, वहां पे आप पीएचडी के लिए इनरोलमेंट कर सकते हैं। और जब आप पीएचडी के लिए इनरोल करेंगे तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपको कुछ स्टाइपेंड देती है। ठीक है, फिलहाल ये अमाउंट जो है ये कम होता है, ये 8,000 10,000 ही होता है। अब इसके बाद फिर दूसरी फायदा ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हर आयोग जो है, हर स्टेट में जो आयोग बने हुए हैं, कमीशन बने हुए हैं, जिन्हें हम पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो आज के डेट में क्राइटेरिया ये कहता है कि भाई अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो या तो आप पीएचडी कर लो या तो आपने नेट क्वालिफाई किया हो। ठीक है, इस बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दो है हम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सर्टिफिकेट क्या है, जनरली इस बात का एक प्रूफ है कि भाई हाँ हमने नेट में इतना स्कोर अचीव किया है या हमने नेट क्वालिफाई कर लिया है। अगर हम इस सर्टिफिकेट के वैलिडिटी के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, फॉरएवर के लिए होती है। कभी भी 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है आपका यूजीसी का नेट का। तो आपने किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लिया हो, जो सर्टिफिकेट एक बार आपको इशू हो गया, इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे कभी भी आप एक एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए कहीं किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे पीएचडी करने का प्लान कर रहे हैं तो रिसेंट अपडेट ये है कि जब आपने नेट क्वालिफाई किया तो 1 साल के अंदर अंदर ही आपको पीएचडी के लिए इनरोल करना पड़ेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बस पीएचडी के लिए 1 साल के अंदर अंदर आपको इनरोलमेंट करना पड़ता है। ये देखो कुछ ऐसा ही आपको दिखता है आपका नेट का सर्टिफिकेट।
तो यहाँ पे आपकी फोटो होगी, रोल नंबर होगा, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, किस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आपने ये क्रैक किया है, किस पर्टिकुलर डेट पे आपका ये सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है, ये सारी चीजें लिखी होती है। और लास्ट में देखो लिखा होता है कि ये सर्टिफिकेट जो है वो फॉर एवर के लिए वैलिड होता है। ठीक। अब अगर इसके बाद हम जेआरएफ अवार्ड लेटर के बारे में बात करें दोस्तों, तो जेआरएफ अवार्ड लेटर अलग से आपको जारी किया जाता है। ये एक तरीके का फॉर्मल नोटिफिकेशन है। तो जिन भी बच्चों ने कैटेगरी 1 को क्रैक किया है, यानी जेआरएफ क्रैक किया है, जिसका फुल नेम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ये एक नोटिफिकेशन होता है, ये भी एक तरीके का सर्टिफिकेट ही होता है जो ये बताता है कि हाँ ठीक है, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, साथ ही साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है। तो डिफरेंस क्या हो गया नेट कैटेगरी वालों से, कि नेट के बेसिस पे आपको स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में आपने इनरोलमेंट किया वो यूनिवर्सिटी आपको स्टाइपेंड देती है और ये अमाउंट काफी कम होता है। लेकिन अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो इस अवार्ड लेटर के बेसिस पे आप कहीं पे भी पीएचडी में इनरोल करोगे तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको स्टाइपेंड देती है, वो भी एक हैंडसम अमाउंट। जैसे आज के डेट में ये जो अमाउंट है आपका, ये 37,000 लमसम है। इसके ऊपर से आपको एचआरए भी मिलता है और हर साल के लिए आपका मेडिकल फंड या कंटिजेंसी फंड भी मिलता है। तो मिला जुला करके ये अच्छा अमाउंट हो जाता है। तो लगभग यहाँ पे 2 साल के लिए आपको जेआरएफ के लिए फेलोशिप मिलती है, और 2 साल जब आपका जेआरएफ कंप्लीट हो जाता है इसके बाद फिर एसआरएफ हम करते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो लगभग 3 साल इसके लिए आपको फिर ये अमाउंट और ज्यादा बढ़ा के मिलता है। तो जेआरएफ के लिए 37 अमाउंट का स्टाइपेंड है, वहीं एसआरएफ के लिए 42,000 का स्टाइपेंड है। तो ये मेन फायदा आपको हो जाता है जेआरएफ में। अब थोड़ा सा और रियलिटी बेसिस पे दोस्तों बात कर लें, तो अब जैसे आपको पीएचडी करने का मन है, किसी ने जेआरएफ क्वालिफाई किया, किसी ने नेट क्वालिफाई किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वेटेज जो होता है, जो प्रायोरिटी होती है, वो जेआरएफ वालों को ही दी जाती है। ये दोनों ही लेटर जो है वो आपका एनटीए ही जारी करता है। जेआरएफ के लिए जो अवार्ड लेटर होता है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो किस दिन ये इशू हुआ है, देखो वो डेट भी मेंशन किया जाएगा, आपका रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, फादर मदर का नाम क्या है, किस सब्जेक्ट में आपने ये क्लियर किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद ये पूरा डिटेल यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया जाता है, जहां पे एक्चुअल में वैलिडिटी आपको बताई जाती है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आप ये इनरोलमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, फेलोशिप का टेन्योर क्या होगा, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखे होते हैं। तो ओवरऑल मोटिव दोस्तों, दोनों के ही केस में, दोनों ही सर्टिफिकेट हो चाहे अवार्ड लेटर, दोनों के ही कुछ कॉमन फायदे हैं। ठीक है। दोनों के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बस डिफरेंस मेन आपका होता है स्टाइपेंड अमाउंट का। अगर आपने पहले से ही पीएचडी में एनरोल कर लिया है, बाद में जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, तो ओवरऑल उसका स्टाइपेंड का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग डेट पहले की थी या फिर आपका सर्टिफिकेट कब जारी हुआ, जो चीज लेटेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है फिलहाल, स्कोप भी अच्छा है, जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, और यही रीजन है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की ड्रीम होती है कि ठीक है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे बढ़े। अब फिलहाल यहाँ पे करना ये है आपको कि अगर आपने माइंड मेकअप किया हुआ है, तैयारी कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अब आपकी ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको बताते चलो दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में भी आप परसू करते हुए नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेट जेआरएफ के लिए। तो कोर्सेज भी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपको लाइव सेशंस मिलते हैं, आपको हम यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कई थाउजेंड यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट कवर कराए जाते हैं। बूस्टर कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे ही आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो एक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होता है ये कोर्सेज में इनरोल करना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है हम टाइमली आप तक शेयर करते रहें। तो इसी के साथ ये सेशन एंड करूंगी। बाकी आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज भी रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।